हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 9th के मैथ्स के टर्म 2 के सिलेबस में से कौन कौन सा पार्ट इस बार डिलीट हो चुका है या रिड्यूस हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करे अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले बच्चों, अगर टर्म 2 की बात करें क्लास 9th मैथ्स में तो कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज में जब मैदान में उतर रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ जाओ ना। तो यहाँ पे अगर क्लास 9 की बात करें तो सबसे पहले अलजेब्रा फर्स्ट यूनिट है आप लोग की अलजेब्रा, जिसमें आप लोग को एक बात बताऊं बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है कि एक सिंगल चैप्टर है, कौन सा, पॉलिनोमियल। और ये अकेला चैप्टर नंबर 2, जिसे आप जानते हो चैप्टर नंबर 2 के नाम से पॉलिनोमियल, और ये अकेला एक सिंगल चैप्टर 12 मार्क्स का है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। फॉर्मूले कुछ इसके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छे से याद है तो सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। 12 मार्क्स अकेला एक सिंगल चैप्टर की पूरा टोटल आपका जो 40 मार्क्स का ये होगा, प्लस 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, और इस तरह से 50 मार्क्स का टोटल टर्म 2 है। तो इन 40 मार्क्स में से 12 मार्क्स तो सीधे सीधे ये एक ही सिंगल चैप्टर से आ जाएंगे। कितना है ना, अच्छी बात। अच्छा, अगर बात करें सेकेंड यूनिट जिसमें आपका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर है आपका? सर्कल प्लस कंस्ट्रक्शन, देन उसके अलावा है इसमें चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। ये 3 चैप्टर्स हैं। तीनों चैप्टर्स को टोटल मिला के 15 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि एज्यूम कर सकते हैं इक्वली अगर डिवाइड कर लें तो ये 5 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है, ज्योमेट्री वाली जो यूनिट है, ये आपके टोटल 15 मार्क्स की। अच्छा, मेंसुरेशन में भी एक सिंगल चैप्टर है आपका। सिंगल चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये टोटल मिला के 9 मार्क्स का है। टोटल मिला के 9 मार्क्स का चैप्टर है, एक सिंगल चैप्टर। अगर बात करें ये 4th यूनिट की स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स तो टर्म 1 में आप लोगों ने कर लिया, अब की बार आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, और ये एक सिंगल चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। तो यहां पे अगर आप देखें तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर ये एक सिंगल चैप्टर 12 मार्क्स का, थर्ड यूनिट के अंदर एक सिंगल चैप्टर 9 मार्क्स का, 4th यूनिट के अंदर एक सिंगल चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। तो अगर आपने ये सिंगल यूनिट्स भी अगर कवर कर ली तो 12, 12 प्लस 9 11 और 12 प्लस 9 21 प्लस 4 25, 40 में से 25 मार्क्स तो यही स्कोर हो गए। अब बचा है सिर्फ एक सिंगल यूनिट ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल, सर्कस और कंस्ट्रक्शन, टोटल मिला के 15 मार्क्स का है। तो जितना इनमें कवर कर सको उतने मार्क्स और आ जाएंगे। तो है ना कितना आसान है। इस बार आपको टर्म 2 के अंदर पूरे टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हुए सर? ये एक चैप्टर, 2 3 4 5 6, टोटल मिला के 6 चैप्टर्स इस बार आप लोग के आ रहे हैं। तो ये तो हमने सिलेबस को एक बार पहले देख लिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस सिलेबस में से कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है, कि जब हम इनकी तैयारी करें, जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पोर्शन इसमें से डिलीटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, जो अपने आप में सिंगल एक चैप्टर था 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। इसमें से कुछ नहीं हटाया है, सिंपल सा एक स्टेट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, इनके जो प्रूफ करने के तरीके थे वो हटा दिए गए। क्वेश्चंस तो आएंगे। स्टेट ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम ये हटाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये 12 मार्क्स का पूरा ओवरऑल चैप्टर आपके लिए पूरा इस बार टर्म 2 के अंदर तैयार मिलेगा। अब ये जो 3 पोर्शंस है, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आपके कौन सी यूनिट है? ज्योमेट्री। कितने मार्क्स की थी? 15 मार्क्स की थी। इसमें क्वाड्रिलेटरल अगर हम देखें तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, नथिंग, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अगर सर्कल चैप्टर की बात करें तो क्लास 9th में जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ते हो ना तो इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ थ्योरम्स है। तो उन थ्योरम्स में से कुछ थ्योरम्स को हटा दिया गया, जैसे देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पासिंग करने वाले वन सर्कल, उस वाली थ्योरम को हटा दिया गया है। इफ उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट, ये भी हट गया है। एंड देन द 4 पॉइंट्स आर लाई ऑन ए सर्कल, ये वाला, ये 2 टोटल मिला के 2 पोर्शंस हटाए गए हैं सर्कल चैप्टर में से। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन चैप्टर की, कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर से आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल टू ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, कि सर इसमें कंस्ट्रक्शन हमें वो वाला पोर्शन नहीं करना जिसमें हमें पेरीमीटर हमें गिवन हो कि ट्रायंगल का, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमें गिवन हो एक ट्रायंगल का पेरीमीटर और उसके बेस एंगल, ये अगर हमें गिवन है तो उस वाले क्वेश्चंस को हमें नहीं करना। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसमें हट चुका है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कंप्लीट एक सिंगल चैप्टर जो कितने मार्क्स का था सर, अभी हमने देखा था ना ये मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर 9 मार्क्स का था, ये 9 मार्क्स का एक सिंगल चैप्टर और इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। यानी कि जितने भी सॉलिड्स है, चाहे वो सरफेस आपके पास यहाँ पे आ जाए, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, सबके आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। कंप्लीट चैप्टर है 9 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी इसमें से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं किया गया है और ये टोटल चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो इस तरह से बच्चों जब आप अपने टर्म 2 की तैयारी में उतरो कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से सिलेबस में मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, इन सभी चैप्टर्स का आपको पूरा ओवरव्यू होना चाहिए और कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको आज के सेशन में सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी पूरी तैयारी के साथ। अब हम उतर जाएंगे टर्म 2 की तैयारी के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।